बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मई 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान चीन पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जुमेरात को आज चीन पहुँच गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वो चीन अरब ताउन फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शहज़ादा फैसल बिन फरहान फोरम में शरीक चीन और अरब वज़ीर ख़ारजा से ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत ने कहा है कि फोरम के सिलसिले में वो खित्ते को दरपेश ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। अल-हसा गर्म तरीन और अल-सूदा सर्द तरीन शहर। महकमा मौसमियात ने कहा कि अल-हसा मुल्क का गर्म तरीन शहर है, जहाँ जो है बुध को टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड जो है वो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा दमाम, हिफर अल-बातन और अल-समान में 46, मक्का मुकर्रमा और अल-दहना में 45 और मदीना मुनव्वरा, बुरैदा, मिना और मुज़दलिफ़ा में 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे ने कहा कि सर्द तरीन इलाकों में अल-सूदा सरफहरिस्त है, जहाँ 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अल-करियात में 16, अबहा में 19, अल-बहा, तरीफ और अल-उला में 20 डिग्री रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा साहली इलाकों में तेज़ हवा का इम्कान है, जिसके बाइस धूल मिट्टी उड़ेगी, जबकि जज़ा, नसीर और बहा के बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। इजाज़तनामे के बगैर मक्का में दाखिले पर सज़ाओं का निफाज इतवार से। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर सज़ाओं का जो निफाज है वो इतवार 2 जून से शुरू हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा मज़कूरा तारीख के बाद वो शख्स जो इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा या मशायर मुक़द्दसा में पकड़ा जाएगा, उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वज़ारत ने कहा इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा या मशायर मुक़द्दसा में दाखिल गैर कानूनी हज शुमार किया जाएगा, जिसकी सज़ा 10,000 रियाल जुर्माना है, जबकि गैर मुल्की को मुल्क से डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वज़ारत ने कहा सज़ाओं का निफाज 2 जून से 20 जून तक होगा। और इसके अलावा वज़ारत ने कहा इजाज़तनामे के बगैर आज़मीन को मक्का ले जाने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला गैर मुल्की हुआ तो उसे सज़ा की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हाजी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी हज मिशन इस साल 70,105 जो है वो सरकारी और 80,000 से ज़्यादा प्राइवेट आज़मीन की मेज़बानी करेगा। तर्जमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 170 परवाज़ों से 41,477 सरकारी आज़मीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। अगले 10 दिनों में मज़ीद 28,628 सरकारी आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। प्राइवेट हज स्कीम के ज़रिए 10,500 से ज़ायद आज़मीन पहुँच चुके हैं। 1 जून तक बराह रास्त मदीना मुनव्वरा आने वाले तमाम आज़मीन इकराम मक्का मुकर्रमा पहुँच जाएंगे। वज़ारत के तर्जमान ने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन पाक हज, 2 टोल फ्री हेल्पलाइंस और 4 व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हाजियों की शिकायत जो हैं वो सुनी जा रही हैं। हरमैन में 2 मरकज़ी हस्पताल और दर्जन भर डिस्पेंसरीज़ के ज़रिए 282 डॉक्टरों और तिब्बी अमला जो है वो काम कर रहा है। पाकिस्तान हज मिशन के मरकज़ी हस्पतालों में जदीद एम्बुलेंसेज, लेबॉर्ट्रीज़, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। आज़मीन हज की सफरी और रहायशी सहूलतों और खुराक की फराहमी के लिए 390 मुआवनीन काम कर रहे हैं। मक्का और मदीना में गुज़श्ता 20 दिन में 115 आज़मीन को तलाश करके उनकी रहाइश तक पहुँचाया गया। 683 बैग, पर्स और 160 व्हील चेयर तलाश करके मालकान के हवाले की गई, जबकि खुराक की 454, रहाइश की 1123, जबकि ट्रांसपोर्ट की 264 कंप्लेंट सॉल्व की गई। हरम मक्की में दाखिली रास्तों पर तैनात हरम गाइड्स ने अब तक 17,924 आज़मीन जो हैं उनको रहनुमाई फराहम की है। अरामको के मुलाजमीन जो हैं उनमें जो सऊदी ख़वातीन का तनासब 7.2%। अरामको कंपनी के मुलाजमीन में सऊदी ख़वातीन का तनासब 7.2% तक पहुँच गया। गुज़श्ता साल कंपनी के मुलाजमीन के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा गया मुलाजमीन की मजमूई तादाद जो है वो 73,000 है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि जो अरामको कंपनी में पिछले साल 2023 तक सऊदी मुलाजिम ख़वातीन की तादाद 5,294 हो गई है, जिनमें आला ओहदेदार शामिल हैं। सऊदी अरब की कौमी तेल कंपनी अरामको
अरामको में आला ओहदों पर इंतहाई माहिर खवातीन की तैनाती के अमल में गुज़श्ता साल गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ। कंपनी में आला ओहदों पर तैनात खवातीन की तादाद 233 है, जो अहम ओहदों के तनासब का 4.8% है, जबकि साल 2022 में ये तादाद 176 थी, जो कि 3.8% बनती है। वर्क जोन के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि जिन शोबों में सऊदी खवातीन काम कर रही हैं, उनमें फायर सेफ्टी, तजारत और इंस्पेक्टर्स और फ्लाइंग यूनिट शामिल हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल फ्लाइंग यूनिट में खवातीन का पहला बैच शामिल हुआ था, जो अरामको की तारीख में एक तारीख साज वाक़या है। बसारत से महरूम सऊदी तालबा जो हैं, उनके वालिद की बेटी की ग्रेजुएशन पर खुशी से नहाल। सऊदी अरब में जो है जो एक बसारत से महरूम बच्ची जो है, उसके जो वालिद हैं, उसकी ग्रेजुएशन पर खुशी से नहाल नज़र आए। उनका कहना था, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कीमती दिन है कि मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जिसकी मुझे तमन्ना थी। सऊदी शहरी मोहम्मद अब्दुल हादी की बेटी बसारत से महरूम है और उसने किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मशरक़ी रीजन के एक शहरी मोहम्मद अब्दुल हादी की वो वीडियो वायरल हो रही है जो दमाम एयरपोर्ट पर अपनी बेटी के इस्तकबाल के वक़्त बनी थी। मोहम्मद अब्दुल हादी की बेटी ने हसूल इल्म के लिए बसारत को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। सऊदी शहरी ने वीडियो में अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए जो पैगाम दिया वो गैर मामूली था। मोहम्मद अब्दुल हादी का कहना था, मरहबा मेरे फॉलोअर्स जो मुझे देख रहे हैं, आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरी मुनीरा ने किंग खालिद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है। ऑसिक और टाइसन फ्यूरी के दरमियान री मैच 21 दिसंबर को होगा। गैर मुतनाज़ आलमी हेवीवेट चैंपियन यूक्रेन के अलेक्जेंडर ऑसिक और बरतानवी चैंपियन टाइसन फ्यूरी के दरमियान री मैच हफ्ता 21 दिसंबर को रियाद सीज़न के दौरान शेड्यूल है। सऊदी जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की बिन अब्दुल मोहसन आल शेख ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, दुनिया एक और तारीखी फ़ाइट दोबारा देखेगी। बॉक्सिंग शायकीन के लिए हमारा अज़म बरकरार है, उम्मीद है आप इस फाइट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दोनों बॉक्सिंग स्टार तारीख का नया बाब रकम करने जा रहे हैं। इससे पहले 18 मई को रिंग ऑफ फायर में शायकीन ने फ़ाइट देखी, जिसके बाद वो इस तरह के मज़ीद मुकाबले देखने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ऐलान रिंग ऑफ फायर फाइट के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही सामने आया है, जिसमें यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर ऑसिक और बरतानवी टाइसन फ्यूरी के दरमियान मुकाबले में 12 राउंड्स के बाद ऑसिक ने रिंग ऑफ फायर का टाइटल जीतकर गैर मुतनाज़ हैवीवेट चैंपियन बने। सऊदी कफ़ील जो अपने गैर मुल्की कारकुनों को ख़ानदान का हिस्सा समझते हैं। सऊदी अरब के इलाके हाइल में सऊदी कफ़ील के अपने मुलाजिमीन से हुस्न सलूक की वीडियो वायरल है। अल अरेबिया चैनल को शाहरी फ़हद अब्दुल्ला अल शिमरी ने बताया, मैं अपने गैर मुल्की कारकुनान को अपने बच्चों और भाइयों की तरह समझता हूँ। इनमें से कुछ 30 साल और कुछ 22 से 25 साल से काम कर रहे हैं। फ़हद अल शिमरी का कहना था कि मैंने इनकी शादियाँ कराई हैं, मैं इन्हें अपना ख़ानदान और दुनिया में अपना फ़ख्र समझता हूँ। ये मेरे साथ काम करते हैं और हम एक हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, मेरे कारकुनान ने अपने बच्चों के नाम मेरे बेटे राशिद और भाई के नाम पर रखे हैं। एक ने अपनी बेटी का नाम राशिद की वालदा के नाम पर रखा है। उन्होंने बताया कि उसका ताल्लुक़ बांग्लादेश से है। मेरे 2 बेटे हैं और मैंने उनके नाम अपने कफ़ील के बेटों राशिद और फ़हद के नाम पर जो है वो रखे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।